दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन होता है। पावन भूमि मथुरा को बड़े ही धूमधाम से सजाया जाता है ताकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। दोस्तों, उस दिन भारत ही नहीं बल्कि देश दुनिया के और भी तमाम लोग मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो इसी कड़ी में एक शख्स भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा पहुंचता है। दोस्तों, वो शख्स जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राह से गुजर रहा होता है तो राह में लगी हुई प्रसाद की दुकानें होती हैं जिनसे भक्तगण प्रसाद खरीद कर भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। दोस्तों, उन्हीं दुकानों में से एक लड़की निकलती है जिसका नाम नेहा होता है, जिसकी उम्र यही कोई 24 या 25 वर्ष होती है। दोस्तों, तो उसी रास्ते से होता हुआ वो शख्स गुजरता है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो वो लड़की उस शख्स को उसका बाहां पकड़कर खींच लेती है। दोस्तों, उस समय उस शख्स ने अपने मुंह को रुमाल से ढक रखा होता है। वो लड़की जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बोलती है कि साहब, हमारे यहाँ का प्रसाद लीजिए, बड़ा ही अच्छा प्रसाद है और कम दामों में सस्ता भी है। अगर आप आगे की दुकानों से प्रसाद लोगे तो वो आपको महंगा देंगे, तो आप अच्छा होगा कि आप हमारे यहाँ से ही प्रसाद ले लीजिए। दोस्तों, उस लड़की की बातों को सुनने के बाद और उसकी शक्ल को देखने के बाद वो शख्स दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। वो लड़की उस शख्स की तलाकशुदा पत्नी होती है जिसे उससे 3 साल पहले तलाक ले लिया था। दोस्तों, कुछ समय तक वो लड़की उस शख्स से कहती रहती है कि साहब, आप ऐसे ही खाली हाथ चले जाएंगे दर्शन के लिए, सभी जो भक्तगण होते हैं वो भगवान के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं, आप ऐसे ही जा रहे हैं तो आप हमारी दुकान का प्रसाद लीजिए। दोस्तों, वो इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद वो शख्स अपने रुमाल को अपने मुंह से उठाता है। दोस्तों, जैसे ही वो शख्स अपने रुमाल को मुंह से उठाता है तो नेहा की नज़र उसकी शक्ल पर पड़ती है। दोस्तों, जैसे ही वो उस शख्स का चेहरा देखती है तो चेहरा देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पसीने से पूरी भीग जाती है और फिर उसका हाथ छोड़ते हुए तुरंत सीधे उस दुकान में दौड़ी चली जाती है। दोस्तों, उसके पीछे पीछे वो शख्स भी दुकान में चला जाता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी पारिवारिक सच्ची कहानी जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 2 तलाकशुदा पति पत्नी 3 साल बाद मिलते हैं। उनका जो तलाक हुआ था वो एक निजी कारण के द्वारा हो गया था। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियाँ लाता रहूँ। दोस्तों, जब लड़की ने जब देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति है तो वो उसका हाथ छोड़ते हुए सीधे अपनी दुकान में चली जाती है। दोस्तों, उसके पति का जो नाम होता है वो सत्येंद्र होता है। सत्येंद्र भी अपनी पत्नी नेहा के पीछे पीछे दुकान में चला जाता है और नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि नेहा, कैसी हो तुम। नेहा अपने पति सत्येंद्र की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि ठीक हूँ, अच्छी हूँ। सत्येंद्र कहता है कि यार नेहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम भी करोगी। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि जो तुम ऐसा काम कर रही हो। बोलती है कि सत्येंद्र जी, कुछ पूछो ही मत, किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि अच्छी किस्मत को चंद सेकंड में ही बदल देती है। तलाक होने के बाद हमारी किस्मत ने ऐसा रुख पलटा कि हम आज यहाँ प्रसाद बेचने का काम कर रहे हैं।
बोलता है सत्येंद्र कि जब तुमने हमसे तलाक लिया तो हमने तुम्हें 25 लाख रुपए दिए थे। अगर तुम चाहती तो उन पैसों से कोई अच्छा बिजनेस ढूंढ लेती। क्या हुआ उन पैसों का? क्या तुमने वो पैसे कहीं बैंक में जमा नहीं किए या ऐसे ही कहीं चले गए? दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद नेहा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो थपक थपक करके रोने लगती है। नेहा सत्येंद्र को बताती है कि आप उन पैसों का तो पूछे ही मत। हमने जो आपसे पैसे लिए थे वो पैसे हमने अपने भाइयों को दे दिए कि उन पैसों को आप वो बैंक में जमा कर दें। लेकिन हमने उन्हें पैसे क्या दिए, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया हमें। उन्होंने 3 महीने के अंदर ही हमारे 25 लाख रुपए हमसे ऐंठ लिए, हमसे छुड़ा लिए और हमें धक्का दे करके घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, जब ये बात सत्येंद्र ने सुनी तो सत्येंद्र नेहा से बोलता है कि नेहा, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि दूसरे की बातों में तुम अगर आओगी तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारोगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी और मुझसे तलाक ले लिया। तुम्हें अपने भाइयों पर विश्वास था, भरोसा था, और देखो तुम्हारे विश्वास का क्या परिणाम रहा। दोस्तों, जो नेहा और सत्येंद्र थे, इनकी शादी परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। दोनों एक दूसरे से शादी के बाद बेहद प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ हंसी हंसी रहा करते थे। दोनों नोएडा में रहते थे, अच्छा खासा बिजनेस था। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से रहा करते थे। जो सत्येंद्र होता है वो कंपनी में काम करता था और कंपनी से जब घर लौटता था तो घर लौटते समय उसे देर हो जाया करती थी। रात के करीबन 10 से 10:30 बज जाया करते। तो हर पत्नी की आदत होती है कि उसका पति अगर देर रात घर पहुंचता है तो उसे पूछा जाए कि वो कहाँ था। तो नेहा भी यही करती है, वो सत्येंद्र से पूछती है कि आप अब तक कहाँ थे। तो नेहा जब पूछती है कि कहाँ थे तो सत्येंद्र चिढ़ जाता है इस बात से। कहता है कि यार, सही बात नहीं है जो तुम मेरे ऊपर शक करती हो। मैं आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा शक करना जायज नहीं है। नेहा बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा अधिकार है कि तुम अगर घर देर से पहुंचो तो मैं पूछ सकती हूँ कि तुम लेट क्यों आते हो। तो फिर सत्येंद्र बताता है कि कंपनी में से ही एक पार्ट टाइम और ड्यूटी करता हूँ जिससे और पैसे हो जाए, ओवर टाइम करता हूँ। तो इस बात को अब एक्सेप्ट कर लेती है नेहा। ठीक है, जो तुम आते हो। दोस्तों, बस ऐसा ही उनका जो दिन प्रतिदिन था वो दिन गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन नेहा का भाई नेहा के घर आता है और उससे उसके कान में जहर फूकने लगता है। कहता है कि नेहा, तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त घर चलो। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसका किसी और लड़की के साथ संबंध है। तो मैं चाहता हूं तुम यहाँ से चलो और जो तुम अब तक यहाँ रही हो और हमने जो तुम्हारी शादी में खर्च किया उससे उसका सारा हिसाब किताब ले लो, उससे सारा पैसा ले लो। तो नेहा अपने भाई की बातों को सुनती है तो उस पर विश्वास करती है, क्योंकि वो समझती थी कि ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का घर उजाड़ सही कह रहा होगा। तो दोस्तों, वो इस बात को सच मान लेती है और जब शाम को सत्येंद्र घर पहुंचता है तो सत्येंद्र से कहती है कि सत्येंद्र जी, अब बहुत हुआ आपका रोज का झूठ बोलने का नाटक। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक की बात सुनने के बाद सत्येंद्र के
होठ सूख गए। बोला कि तलाक, ऐसी क्या खता कर दी मैंने जो तुम तलाक लेने पर आ गई हो, तलाक लेने पर आ गई हो। नेहा बोलती है कि बात ही कुछ ऐसी है, मैं आपको बता नहीं सकती, बस मुझे आपसे तलाक चाहिए। दोस्तों, तलाक न लेने के लिए सत्येंद्र ने नेहा को कई दफा समझाया कि तलाक लोगी तो तुम्हारी भी किस्मत खराब होगी, तुम्हारी भी जिंदगी खराब होगी, मेरी भी जिंदगी खराब होगी, तुम खामा मुझ पर शक करती हो। दोस्तों, नेहा सत्येंद्र की बातों को नहीं मानती है और उससे कहती है कि देखो, जब हमारी शादी तुमसे हुई तो हमारे भाइयों ने, माता पिता ने हम पर 20 लाख रुपए खर्च किए। हम चाहते हैं कि तुम हमें तलाक देने के साथ साथ हमें हमारे 20 लाख रुपए और दो। दोस्तों, अब जब ये बात सत्येंद्र ने सुनी तो सत्येंद्र हिचकिचाया। बोला कि तुम हमसे जुआ खेल रही हो, तुम हमारी जिंदगी के साथ जुआ खेलना चाहती हो। अब हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने के बाद हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, बस तुम्ही हो कि अपनी जिद पर टिकी हुई हो। तुम हमसे आके तलाक क्यों लेना चाहती हो? ठीक है, हम अब तुमको तलाक दे भी देंगे, लेकिन हम तुम्हारे लिए 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरे 20 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों, अब नेहा सत्येंद्र को पुलिस की धमकियां देती है तो सत्येंद्र डर जाता है। फिर जैसे तैसे करके वो अपने गांव की खेत जो उसकी जमीन थी उसे बेचता है और जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करता है। वो 25 लाख रुपए का इंतजाम कर देता है और 25 लाख रुपए का इंतजाम करने के बाद अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि ये लो अपने 25 लाख रुपए और अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों का तलाक हुआ था। तलाक होने के बाद जो नेहा के घर वाले थे उससे उसके पैसों को छीन लेते हैं और उसके पैसों को अपने कर्जों में चुका देते हैं और नेहा को घर से धक्का दे करके बाहर निकाल देते हैं। नेहा दर दर रोड पर भटकती है और भटकते हुए फिर वो मथुरा शहर पहुंच जाती है और मथुरा में ही अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करती है और मजदूरी करते करते वो पैसे जुटा करके रोड के साइड ही प्रसाद की दुकान लगाना शुरू करती है, क्योंकि मथुरा एक तीर्थ स्थान है, भगवान के दर्शन वहां होते रहते हैं, तो वो प्रसाद की दुकान लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों, इधर सत्येंद्र का तलाक होने के बाद तो उसकी जैसे मानो किस्मत में 4 चांद लग गए हों। अब वो जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का सुपरवाइजर बन गया। सुपरवाइजर के बाद वो उस कंपनी में आधे परसेंटेज का यानी कि 50% का मालिक हो गया, भागीदार हो गया। दोस्तों, इस तरह से अब उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। फिर जब 3 साल गुजर जाते हैं तो दिन आता है भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन का, जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी को वह पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो अपनी उसी तलाकशुदा पत्नी नेहा से मिलता है जो वहां अब प्रसाद बेचने का काम करती है। दोनों में वहां बातचीत होती है। बातचीत होते होते जब वो पूछता है सत्येंद्र नेहा से कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उनका क्या हुआ, तो नेहा सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे भाइयों ने सारे के सारे पैसे हड़प लिए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, नेहा अब सत्येंद्र के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, तुम सही कह रहे हो, भाइयों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मैंने बेमतलब में ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बोलता है कि चलो ठीक है, आज तुम्हें अपने जो काम किए थे उस पर पछतावा तो हुआ, कम से कम आज तुम प्रायश्चित करने के लिए तैयार तो हो, यही मेरे लिए बहुत है।
अब नेहा पूछती है कि कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर। बोलता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ कौन क्या करने के लिए आता है ये तुम्हें सब पता है, फिर भी पूछ रही हो। नेहा कहती है कि हाँ पता है कि आप यहाँ जरूर भगवान के दर्शन करने के लिए आए होंगे। सत्येंद्र बोलता है कि हाँ यार भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ, लेकिन बहुत भीड़ है, समझ नहीं आ रहा कैसे दर्शन कर पाऊंगा। दोस्तों चूंकि नेहा 3 वर्षों से वहां रह रही थी तो उसे एक एक गली के बारे में पता था। वो सत्येंद्र अपने पति को समझाती है कि देखिए भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। अगर हम गेट नंबर 1 और 2 से जाएंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए हम गेट नंबर 3 से चलते हैं। सत्येंद्र बोलता है कि क्या तुम भी भगवान के दर्शन करने के लिए इच्छुक हो। बोलती है कि जब हम आपके साथ रहा आते थे तो हमारी एक ही कामना थी कि हम पति और पत्नी के रूप में भगवान के दर्शन करें, लेकिन हमारी वो मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जब आप हमें आज मिले हो तो हमारी वो इच्छा जागृत हो उठी है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ भगवान के दर्शन कराएं। तो बोलता है सत्येंद्र कि तुमने तो हमसे तलाक ले लिया था, अब तो हमारी पत्नी तो हो नहीं, तो तुम्हारे तो दर्शन जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पाएगी। बोलती है कि जब हमने पश्चाताप कर लिया तो अब भगवान खुद जानता है कि जब पश्चाताप हो गया है, जब प्रायश्चित हो गया है, तो आप ही हमारे पति हो, क्योंकि हमने हमारी गलती को दिल से मांग लिया है, तो हमारा तो अब तलाक हुआ ही नहीं, हम तो आपकी पत्नी है। सत्येंद्र बोलता है कि ठीक कहा नेहा तुमने, जब तुमने हमसे तलाक लिया था तो हम भी तुमसे बहुत प्रेम किया करते थे और आज भी करते हैं। अगर तुम्हारी यही मनोकामना है कि तुम हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करो तो हम तुम्हारी इस मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी करने से पहले हमें आपसे एक वचन चाहिए। बोलती है कि बोलिए कैसा वचन चाहिए। कहता है कि देखो जब हम दर्शन करके लौटें तो हम एक दिन वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने भी जाएंगे और वहीं पर हम चाहते हैं कि तुम दोबारा से हमारी अर्धांगिनी बनो। हम चाहते हैं कि हम वहीं पर बांके बिहारी के सामने आपसे शादी करें। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद नेहा की आंखें भर आती हैं और वो रोने लगती है। रोने का कारण जब सत्येंद्र पूछता है तो कहती है कि जब हमने आपके मुंह से ये बात सुनी कि आप हमसे शादी करना चाहते हैं, आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं जिस लड़की को कभी अपने पति के ऊपर शक हुआ करता था, और आप दोबारा से उसी लड़की को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, तो ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। दोस्तों फिर जो सत्येंद्र होता है वो नेहा की आंखों को सहलाता है, उसके आंसुओं को पोंछता है और फिर दोनों भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों दर्शन करने में उन्हें लगभग 5.5 घंटे का समय गुजर जाता है, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन बहुत भीड़ होती है। उस दिन लाखों लोगों की संख्या मथुरा में पहुंचती है। दोस्तों उन्हें दर्शन करते करते सुबह के 4:30 बज जाते हैं और 4:30 बजने के बाद वो घर लौटते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो सत्येंद्र उससे बोलता है कि देखो, वो दुकान पर ही लौटते हैं तो सत्येंद्र उससे बोलता है कि देखो तुम अब अपने घर चली जाओ, मैं यहीं एक पास में एक होटल में कमरा बुक कर लूँगा और वहाँ रहने चला जाऊँगा। तो नेहा बोलती है कि नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो, अब आप
हमें अपनी जब पत्नी मान चुके हो तो अब हमारे साथ ही अपनी ससुराल चलिए ना। बोलता है कि मैं ससुराल, नेहा बोलती है कि ससुराल मतलब जहाँ अब मैं रहती हूँ वही तुम्हारी ससुराल है, तो चलिए। दोस्तों फिर सत्येंद्र नेहा के साथ उसके घर पहुंच जाता है। दोनों वहीं पर अपने उस छोटे से घर में रात बिताते हैं और रात बिताने के बाद जब सुबह हो जाती है तो वृंदावन पहुंचकर बांके बिहारी के दर्शन करते हैं और वहीं पर एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए एक दूसरे को अपनी लाइफ पार्टनर मानते हुए एक दूसरे के जीवन में सहयोग करने की सौगंध खाते हैं और एक दूसरे से रिश्ता निभाने की बात करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो एक दूसरे से अब दोबारा से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी नेहा और सत्येंद्र की, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर, भगवान श्री कृष्ण के दिन पर भगवान की कृपा से 3 साल बाद मिले। दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना थी। क्योंकि जब मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर उनके दर्शन करने पहुंचा तो मुझे वो दोनों हालत में मिले। अब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैंने उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू किया और मैंने उनकी बातों को सुना। जब मैंने उनकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि मुझे इस कहानी को वीडियो के माध्यम से आप तक लाना चाहिए, तो मैंने आपके सामने लाया। दोस्तों एक कहानी बिल्कुल सच्ची है और सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इस कहानी में जो नाम है वो नाम आप तक शायद गलत पहुंचे, क्योंकि मैंने उन नामों को नहीं सुन पाया था तो मैंने अपने नाम आपकी कहानी के लिए चेंज कर दिए। लेकिन दोस्तों जो घटना थी वो सच्ची घटना थी। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा, यही सीख लेना और देना चाहूँगा कि कोई किसी का नहीं होता है, केवल आपका अपना आत्मविश्वास ही आपका अपना होता है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई आपका साथ देगा, आपके माता पिता आपका साथ देंगे, तो आप गलत चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो किसी की भी बातों पर विश्वास ना करें, पहले खुद पर विश्वास करें कि आप जो करने जा रहे हैं वो सच है या नहीं है, जो आप करने जा रहे हैं वो आप सही करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। अगर आपको वो लगे कि आप सही करने जा रहे हैं तो ही कोई कदम उठाएं, अन्यथा चुपचाप ही बैठे रहें। क्योंकि हर एक आदमी दूसरे की बातों से गलत साबित होता है, क्योंकि कानों में बहा गया जहर सांप के काटे गए जहर से कहीं अधिक विषैला होता है। सांप के जहर को उतारा जा सकता है, लेकिन किसी के द्वारा कानों में घोले गए विष को नहीं उतारा जा सकता। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि किसी दूसरे की बातों पर विश्वास ना करें, पहले अपने कानों से सुने, अपनी आंखों से देखें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ ऐसी अगली सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।